नमस्कार साथियों। कल सुबह रूस से एक बड़ी हैरान व परेशान करने वाली खबर आई। खबर यह थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत पुराने समय से मित्र रहे और वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने खुलेआम रूस में तख्तापलट व सैन्य विद्रोह की कोशिश करी। परसों रात को येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज डाला और यह आरोप लगाया कि उनकी वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का जो यूक्रेन में फील्ड कैंप है, उस फील्ड कैंप पे पीछे की दिशा से रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिसाइलों व रॉकेटों से हमला किया, जिसमें उनके कंपनी के कई सैनिक मारे गए। और उन्होंने खुलेआम यह धमकी दी कि वो अपने सैनिकों के साथ मॉस्को तक जाएंगे और रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और रशियन मिलिट्री के जनरल स्टाफ के हेड वैलेरी ग्रीमोजेव को सबक सिखाएंगे। वागनर मिलिट्री कंपनी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो बाखमुत में 224 दिनों तक लड़ाई चली, उसमें एक तरफ यूक्रेन की सेना थी और दूसरी तरफ वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी थी। और 224 दिनों तक चले संघर्ष के बाद वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने बाखमुत शहर के ऊपर कब्जा किया और उस शहर को रूस की सेना को सौंप दिया। टेलीग्राम चैनल पर धमकी देने के बाद येवगेनी प्रिगोजिन अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ रूस में घुस गए और रोस्टोव ऑन डोन शहर में, जो रूस की सेना का सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने रोस्टोव ऑन डोन शहर में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा किया, तो रूस की सेना व पुलिस ने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। उसके बाद मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर से येवगेनी प्रिगोजिन ने एक वीडियो डाली और कहा कि अब वो किसी की बात नहीं मानेंगे, ना वो पुतिन की बात मानेंगे, ना वो डिफेंस मिनिस्ट्री की बात मानेंगे, और अब उनके सैनिक सीधे मॉस्को तक जाएंगे और रूस को बहुत जल्दी एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था तो उस समय वेस्ट की मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी खुश दिख रही थी और उन्होंने तो यहां तक चर्चा शुरू कर दी थी कि बहुत जल्दी अब रूस में तख्तापलट होगा। वो तो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन अब कितने दिनों तक राष्ट्रपति रहेंगे। वो तो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो 4 जून को यूक्रेन की सेना ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया है और अब तक वो काउंटर ऑफेंसिव पूरे तरीके से फेल रहा है, तो अब यूक्रेन की सेना को एक मौका मिल सकता है उस यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को सफल करने का। ये सारी चर्चाएं वेस्टर्न मीडिया में चल रही थी। बीबीसी रशिया ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि मॉस्को के अंदर जो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, उन म्यूजियम से सामान निकाला जा रहा है, उनको खाली किया जा रहा है। और बहुत सारी वेस्ट की मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यहां तक कह दिया था कि व्लादिमीर पुतिन का कुछ अता पता नहीं है, उनका हवाई जहाज कुछ देर पहले मॉस्को से उड़ा है और वो किसी दूसरे शहर में जाके छिप गए थे। और आज एक खबर के अनुसार जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, उसके अनुसार अमेरिका की इंटेलिजेंस को 2 दिन पहले यह मालूम चल गया था कि येवगेनी प्रिगोजिन और उनकी वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी हथियार इकट्ठा कर रही है और वो बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन उसी खबर के अनुसार अमेरिका की इंटेलिजेंस ने वो सूचना रूस के साथ साझा नहीं करी। जब यह घटनाक्रम हो रहा था तो उस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्षों से बात करी और उनके पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। और उसके कुछ देर बाद व्लादिमीर पुतिन न्यूज पे आए, टीवी चैनल पे आए और उन्होंने पूरे रूस को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि रूस अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए लड़ रहा है, बाहरी ताकतों से भी लड़ रहा है। बाहरी ताकतों में उन्होंने इशारा किया नाटो और अमेरिका की तरफ, और अब अंदरूनी ताकतों से भी लड़ रहा है। उन्होंने खुलेआम यह कहा कि जिन लोगों ने यह गद्दारी की कोशिश करी है, जिन लोगों ने तख्तापलट की कोशिश की है, उनको कड़ा सबक सिखाया जाएगा और किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको पूरे तरीके से कुचल दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आ रही थी, उनके अनुसार वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और वो एक समय मॉस्को के मात्र 250 किलोमीटर दूर तक आ गए थे।
अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा गया कि जब वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिक ट्रकों में आगे बढ़ रहे थे तो रूस की सेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिकों ने रूस की सेना के हेलीकॉप्टरों को शूट डाउन कर दिया। ऐसा भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के माध्यम से कहा गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, कल रात को एक खबर आई कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुतिन और येवगनी प्रिगोजिन के बीच में समझौता करा दिया है। और यह भी कहा गया कि बेलारूस के राष्ट्रपति जो पुतिन के बहुत अच्छे मित्र हैं, लुकाशेंको ने पहले पुतिन से बात करी और पुतिन को विश्वास में लेके ही येवगनी प्रिगोजिन से पूरे दिन बातचीत करी और समझौते में यह तय किया गया कि जो एफएसबी ने, जो रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज है, एफएसबी ने जो प्रिगोजिन के ऊपर जो कार्रवाई शुरू करी है, जो एक केस दर्ज किया है, उस केस को भी रद्द कर दिया जाएगा और वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जिन सैनिकों ने इस विद्रोह में भाग लिया उनको भी माफी दी जाएगी और येवगनी प्रिगोजिन अब बेलारूस में जाके रहेंगे। उसके तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पे येवगनी प्रिगोजिन ने भी अपना संदेश डाल दिया और कहा कि वो खून खराबा नहीं करना चाहते और अब उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो तुरंत प्रभाव से वापस आ जाएं और अपने अपने फील्ड कैंप पे चले जाएं। और उसके कुछ देर बाद वीडियो सामने आई जिसमें वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिकों ने रोस्टोव-ऑन-डोन शहर में स्थित रूसी सेना के हेडक्वार्टर को भी खाली कर दिया और सिचुएशन बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल हो गई। तो यह तो है पूरा घटनाक्रम। लेकिन अब समझने की बात यह है कि ऐसे हालात अचानक से बने क्यों। इसमें मेन 3-4 थ्योरीज दी जाती हैं। पहली थ्योरी तो यह दी जा रही है कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और येवगनी प्रिगोजिन में पिछले काफी लंबे समय से विरोधाभास चल रहे थे, उनमें मतभेद चल रहे थे। जब बाखमुत की लड़ाई चल रही थी उस समय भी येवगनी प्रिगोजिन ने कई बार आरोप लगाए थे कि रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी कंपनी को हथियार नहीं दे रही है, गोला बारूद नहीं दे रही है, जिसके कारण उनकी कंपनी के बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। तो शुरुआत से ही रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और येवगनी प्रिगोजिन में 36 का आंकड़ा रहा है और कई बार इनमें काफी गंभीर तू-तू मैं हुई है। कुछ दिन पहले रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश जारी किया था कि वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जितने भी सैनिक हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। यह उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया था। तो येवगनी प्रिगोजिन को लगा कि रूस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी कंपनी को खत्म करना चाह रही है, जिस कंपनी का हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग शहर में कुछ दिन पहले खुला था। तो एक थ्योरी यह दी जा रही है कि जो इनमें आपस में जो एक टकराव चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में, उसी का नतीजा रहा कि कल ये एक विद्रोह जैसी स्थिति बन गई। दूसरा जो एक बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि कहीं ना कहीं येवगनी प्रिगोजिन एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के मालिक हैं और उनके लिए पैसा सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो बीच में यह भी कहा गया, रशियन मीडिया के हवाले से खबर आई कि सेंट पीटर्सबर्ग शहर में वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हेडक्वार्टर के पास टेरेजनी होटल के नजदीक एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें लगभग 4 बिलियन रूबल्स बरामद किए गए। तो बीच में की यह थ्योरी भी आई कि फाइनेंशियल मोटिव्स के लिए, पैसे कमाने के लिए येवगनी प्रिगोजिन ने यह एक विद्रोह कराया है। तीसरी और जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक थ्योरी दी जा रही है वो ये है कि ये कोई विद्रोह था ही नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरा ये एक स्टेज्ड प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम से रूस को जो पॉइंट्स हासिल करने थे, रूस जिन हितों को पूरा करना चाह रहा था वो उन्होंने पूरा कर लिया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब रोस्टोव-ऑन-डोन शहर से वीडियो सामने आई जिनमें दिख रहा था कि वागनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिकों ने मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया, तो उस समय लोग आराम से सफाई कर रहे थे, सारा काम एज इट इज चल रहा था। कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की कोई वीडियो फोटो कहीं से आए नहीं, एक गोली तक नहीं चली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस के अंदर रूस की सेना से अलग नेशनल गार्ड्स भी हैं जिनकी टोटल संख्या लगभग 3,40,000 है और उनका सिर्फ एक ही काम है कि इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल में करना, और वो डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन को रिपोर्ट करते हैं।
उनकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि यदि कोई भी विद्रोह करने का प्रयास करे या कुछ भी गलत करने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये नेशनल गार्ड की जिम्मेदारी है। जब कल पूरे दिन ये घटनाक्रम चला, पूरा ये एपिसोड चला, तो नेशनल गार्ड्स के सैनिक कहीं भी नहीं दिखाई दिए। नेशनल गार्ड्स के अलग अलग शहरों में हेडक्वार्टर है। अगर ये सच में विद्रोह होता तो कहीं ना कहीं नेशनल गार्ड्स के सैनिक एक्शन में दिखाई देते। शाम होते होते एक वीडियो जरूर आई व्लादिमीर पुतिन के बहुत अच्छे मित्र और चेचनिया के हेड रमजान कादिरोव की। एक नेशनल गार्ड की यूनिट है जिसमें चेचन फौजी हैं। जो रूस के अंदर एक एरिया है, रीजन है चेचनिया, वहां के जो हेड है वो रमजान कादिरोव है। रमजान कादिरोव की वीडियो आई और उसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके की तख्तापलट की कोशिश को बुरे तरीके से कुचला जाएगा और इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उनकी चेचनिया की नेशनल गार्ड यूनिट मॉस्को की तरफ रवाना हो चुकी है और एक यूनिट रोस्टोव ऑन डोन शहर की तरफ रवाना हो चुकी है और इस विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाएगा। कुछ खबरें यह भी सामने आई कि नेशनल गार्ड के सैनिकों ने मॉस्को के चारों तरफ घेराबंदी कर दी है, लेकिन यह सारी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स थी। कोई भी वेरीफाइड रिपोर्ट सामने नहीं आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस की सेना में 10 लाख से अधिक फौजी हैं। नेशनल गार्ड्स में 3,40,000 से अधिक फौजी हैं। उनकी पुलिस है, अन्य इंटीरियर सिक्योरिटी की यूनिट्स हैं। अगर वो चाहती तो किसी भी कीमत पे येवगनी प्रिगोजिन के मात्र कुछ हजार सैनिक इस तरीके से खुलेआम सड़कों पे मूव नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये एक कंट्रोल्ड एक पूरा एपिसोड हो। अचानक से जिस तरीके से रात को खबर आई कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने समझौता करा दिया है, अब समझौता हो चुका है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना था कि हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन और उनकी इंटरनल टीम, उनका इनर सर्कल ये चेक करना चाहता हो कि भाई यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनके सर्कल में से कौन कौन उनका विरोध करेगा और कौन कौन उनका साथ देगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना कि हो सकता है कि रशियन इंटेलिजेंस ये आइडेंटिफाई करना चाहती हो कि यदि रियलिटी में ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उस समय कौन किस तरफ खड़ा होगा, कौन किसके साथ मिला हुआ है और कौन रूस की सरकार के साथ है, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन करी जाए। और एक और जो पॉइंट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये 1 साल से भी अधिक हो चुका है रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते हुए, और धीरे धीरे करके रूस में भी आवाजें उठने लगी हैं कि इतने लंबा युद्ध नहीं करना चाहिए जिस तरीके से रूस के सैनिक की डेथ हो रही है। तो एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि हो सकता है यह पूरा एक प्रयास हो व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी को दोबारा बढ़ाने का, रूस के सभी लोगों को व्लादिमीर पुतिन के पीछे मोबिलाइज करने का भी एक प्रयास हो सकता है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तुर्की से भी एक ऐसी खबर आई थी कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का तख्तापलट करने की कोशिश करी गई, लेकिन बाद में कुछ खबरें यह भी आई कि वो पूरा एक स्टेज्ड एपिसोड था और उस एपिसोड का प्रयास करके एर्दोगान ने उन लोगों को निशाना बनाया जो गुलेन मूवमेंट के समर्थक थे और उनके सरकार के अंदर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट किया गया और उनको रूस की सरकार और मिलिट्री से हटा दिया गया और उनको जेलों में डाल दिया गया। तो एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जिस तरीके से एर्दोगान ने अपनी पॉपुलैरिटी उसके बाद राइज करी थी, हो सकता है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इससे एक थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट जो बन रहा था, उस सेंटीमेंट को काउंटर करने के लिए भी यह प्रयास किया गया हो। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जिस तरीके से 4 जून से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, उस काउंटर ऑफेंसिव पे ज्यादा बढ़िया तरीके से अटैक करने के लिए यह पूरा एपिसोड कराया गया हो। और इस एपिसोड में पर्दे के पीछे जब सबका ध्यान इस एपिसोड के ऊपर था, जब सबका ध्यान इस बात पे था कि क्या रूस में तख्तापलट हो रहा है, हो सकता है कि उस समय रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट करी हो और कोई बड़े अभियान की तैयारी कर रही हो। तो ये 3-4 कारण बताए जा रहे हैं, 3-4 अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।